अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं तो बात खत्म। नहीं नहीं, मैंने एक सेकंड पहले सुनिए वो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। ठीक है, दूसरा अदालत का मामला। दूसरा, जब इस्तीफे की बात होती है तो आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो राजनीतिक बॉक्सिंग है ना, राजनीतिक बॉक्सिंग के वो माहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी आप राजनीतिक बॉक्सिंग का माहिर मान लीजिए। बिल्कुल राजनीति का वो वहां पर आप मोरालिटी ला रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए वाह, बॉक्सिंग के एकदम चैंपियन है। बीजेपी वाले हेवीवेट बॉक्सिंग के वर्ल्ड यही तो नैरेटिव गड़बड़ा जाता है ना। केजरीवाल से मात हर्षवर्धन जी जवाब ये मैं कह रहा हूँ बस, और मेरा कोई मतलब नहीं। रवि जी फिर आपके पास आती हूँ। नहीं रूबिका जी, अरविंद जी राजनीति के उस्ताद हैं, ये तो मैंने पहली टिप्पणी में ही कहा। बिल्कुल। लेकिन हम जब किसी पर बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पर, हर पार्टी पर सवाल खड़े होंगे। हर पार्टी में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में हैं। और महाराष्ट्र में तो लोकसभा में जो गड़बड़ हुई उसमें कहा जाता है कि अजीत पवार फैक्टर बहुत है। लेकिन हम अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं और उसमें जब हम दूसरी बातें करेंगे तो दरअसल मुद्दे को हम भटकाएंगे। अभी मूल मुद्दा अरविंद केजरीवाल है जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमसे नैतिक कोई नहीं। तब वहां ये सवाल खड़ा होता है कि इतना अनैतिक व्यक्ति जिसने जेल से सरकार चलाई जो आज तक किसी ने नहीं चलाई, दिल्ली की जनता के काम सब रुक गए, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ कहकर आए थे वो कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की जनता प्रतीक्षा करती रही कि अरविंद केजरीवाल जो वादे कह के आए वो करे। और देखिए अरविंद जी जो जो कहते रहे, चाहे सुरक्षा न लेना हो, जो ऑफिस की बात थी, जो गाड़ी बड़ी लेने की बात हो, वो सब उन्होंने कर दिखाया है। और यहां गंभीर रूप से शराब घोटाले में फंसी हुई है उनकी सरकार। हम न कह सकते हैं, न कोई और कह सकता है कि वो दोषी हैं या नहीं है, वो आरोपी हैं। और जब तक अदालत में मामला चलेगा उसी तरह से जाने जाएंगे। ऐसे में क्या ये अनैतिक नहीं था कि वो 5 महीने तक, बल्कि 6 महीना मोटा मोटा वो जेल से सरकार चलाते रहे। और अभी लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने कहा था कि मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा अगर आप मुझे वोट दे देंगे, दिल्ली की जनता ने उनको हराया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा कितना बना पाएगी, क्योंकि राजनीति में आप मुद्दा बनाते कैसे उससे तय होता है। देखिए घूम फिर कर प्रदीप जी बात उसी पर आ रही है और उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिल पाया है। 29 मिनट बीत चुके हैं। रूबिका जी कोई भी पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी वो डेफिनेटली नेशनल टेलीविजन के ऊपर तो नहीं बताई जाएगी। हम मानते हैं कि दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस के अंदर हमको हमारी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करने की जरूरत है और हम उस पर लगे हुए हैं। परंतु ये भी आप स्वीकारिए कि अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने पूरे देश में 2024 में भी गए, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के अंदर भी गए, करारी हार का सामना करना, 2014 के अंदर भी गए, करारी हार का सामना करना, बनारस का चुनाव भी लड़े, करारी हार का सामना करना पड़ा, गुजरात का असेंबली इलेक्शन भी लड़े तो करारी हार का सामना करना, हरियाणा के अंदर भी गए तो करारी हार का सामना करना पड़ा और जमानत जब्त हुई। अब बात अगर सिर्फ दिल्ली विधानसभा की करी जाएगी रूबिका जी, तो मैं कहना चाहता हूं नेशनल टेलीविजन पे काफी जिम्मेदारी के साथ कि हम स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर होगी। और ये हम भी जानते हैं क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव हम नहीं जीते थे, अरविंद केजरीवाल जी जीते थे। परंतु उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम 7 की 7 सीटें जीते, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस के बावजूद। तो हम स्ट्रैटेजी टीवी पे तो नहीं बता सकता मैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी होगी, दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, पर हाँ हम जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी आप बता देंगे प्रदीप जी, वो स्ट्रैटेजी तो कतई नहीं होगी। ये तो सबको पता है, हमें भी पता चल गया। लेकिन वो जमीन, वो जमीन पर भी तो दिखना चाहिए ना। आप जितने भी अब तक आपने कहा कि मुंह की खानी पड़ी, हार गए, शिकस्त मिली, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा था। ठीक है, आप लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या ऑल्टरनेटिव है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा चेहरा जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर सके। एक टाइम था जब अरविंद केजरीवाल ने तो बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए थे कि दिल्ली में केजरीवाल सेंटर में रखिए आप मोदी से प्यार। रूबिका जी मैं 1 मिनट ले सकता हूँ। हाँ बस रवि जी आफ्टर 30 सेकंड। मैं एक लाइन मैं भी बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन। हाँ मैं ये कह रहा हूँ 177 दिन जेल में थे केजरीवाल, आपने गिरफ्तार किया था केंद्र सरकार ने, और उसके बाद अदालत से उनको कुछ बेल कई बार रिजेक्ट हुई। तो 177 दिनों में केंद्र की सरकार जिनका नुमाइंदा है एलजी हैं वही चलाते हैं, तो आपने किया क्या, क्यों नहीं किया? अच्छा, और अगर कर लेते तो फिर आप कहते कि देखिए
इन लोगों ने, मैं क्या कहता है अब आप अपने से जंप मत कीजिए। अरे जंप नहीं, मैंने तो नहीं, देखा ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किया क्या। कहते हैं इलाहाबाद तोड़ने फोड़ने के आपको आता क्या है? आपने फेडरलिज्म को जो है एकदम पानी में डाल दिया है, यमुना नदी में बहा दिया है। पार्टियों वालों से पूछो आप लोग। रवि जी, अच्छा प्रदीप जी रुक जाए। रवि जी बीजेपी ने हो सकता है पार्टियां तोड़ना बंद कर दी। रवि जी बोलिए भी, आप भी 177 दिन के लिए चले गए क्या कहीं? आपने तो कहा रुक जाइए तो मैं रुक गया। मैं तो ये कह रहा था, ये मित्र अभी ये भी बता रहे थे। थोड़ी रोका है भाई रवि जी। अच्छा सुनिए, ये कह रहे थे कि अभी अभी वो आम आदमी पार्टी जो है वो उसने करारी मार खा गई और खत्म हो गई वगैरह वगैरह वगैरह। पहली पार्टी बनी थी देश के अंदर 2013 के अंदर, 14 में इलेक्शन हुए थे, पहली बार 4 लोकसभा की सीटें जीती थी। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, देश में कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने पहले अटेम्प्ट में 4 लोकसभा सीटें देख के आई हो। उसके बाद सुन लीजिए आप, दिल्ली के अंदर 1, 2, 3 MCD सब जीती। गुजरात में पहली बार जाके भाजपा के गढ़ में। अरे सर, पार्टी ही पहली बार बनी है तो पहली बार ही करेगी ना, कोई दूसरी बार थोड़ी कर लेगी। लेकिन सवाल ये है कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, ये वही बात हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे कि नैतिकता के उरूज पर आप लोग थे, उसी से आपने शुरुआत की थी और उसका पतन होता चला गया। और आज स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है, आप इस्तीफा देते नहीं है 5 महीने तक और अब कहते हैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।